क्या था ये थी आपकी परफॉर्मेंस। आप ये दिखाना चाहते थे कि आप चैंपियन लीग जीतना चाहते थे। इतने हाइप बना देते हो एक मैच के लिए, एक चैंपियन लीग के लिए। आप अरबुलो ये, अरबुलो वो, एम्बापे ये, विनीसियस वो, ये है इन सबकी परफॉर्मेंस। बेनफिका से आप लोग 4-2 हार कर आ रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन पूरी टीम को। आप लोग लड़ कर आ रहे हो। क्या अच्छी परफॉर्मेंस थी आप सबकी। आपसे तो बेहतर इस टीम में, रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में प्लेयर्स जो आए थे इतने, बेंजेमा, रोनाल्डो, रैमोस, कोई था ही नहीं आपसे बेहतर। सब आप ही तो थे, कोई नहीं था आपसे अच्छा। आप ही सिर्फ इस मैच के लिए लड़ रहे हो। वो नहीं लड़ते थे, वो नहीं खेलते थे इस टीम के लिए। कितनी ही फजूल परफॉर्मेंस दी है मैड्रिड ने इस मैच में। इससे बेहतर तो आप तो शुरू स्टार्टिंग में ही कहते कि हम खेलने ही नहीं आए, अगर आपको ऐसे ही खेलना था पूरे मैच में। डिजर्विंग विन था मूरिन्हो के लिए, डिजर्विंग परफॉर्मेंस थी बेनफिका की तरफ से। बेनफिका लड़कर जीती है इस मैच में मैड्रिड के अगेंस्ट। लगा कि वो टीम चाहती है कि हाँ अभी भी चैंपियन लीग में हमें जीतना है, चैंपियन लीग में खेलना है। देखिए हमें कुछ उसमें मैड्रिड में नहीं देखी हमें। फजूल टीम, फजूल परफॉर्मेंस, फजूल प्लेयर्स जो खुद के लिए खेल रहे हैं सिर्फ। बेनफिका इस मैच में, बेनफिका वो टीम जो एलिमिनेट हो रही थी चैंपियन लीग से, आउट होने वाली थी चैंपियन लीग से, उनके कोई होप्स ही नहीं थे इस मैच के लिए। लेकिन चैंपियन लीग में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिससे बेनफिका को भी चांस बन गए थे, और बेनफिका लड़ रही थी जीतने के लिए मैड्रिड के अगेंस्ट। मैड्रिड जो इस मैच से पहले चैंपियन लीग के टेबल की टॉप 3 में बैठी हुई थी, टॉप 3 में, और वहां से ये फंबल करके आते हैं टॉप 8 से भी आउट। प्लेऑफ खेलना है अब इनको, 2 मैचेस एक्स्ट्रा खेलनी है। भाड़ में जाए पेनल्टी, भाड़ में जाए रेफरिंग, जो हुआ इस मैच में मैं कहूंगा कि परफॉर्मेंस ही नहीं थी आपकी। सब सेकंड है, उन पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप यह बता दो कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ थी इस मैच में, आपने क्या किया है इस मैच में। बेनफिका ने गेम ही स्टार्ट किया हुआ था ब्रिलियंट। जिस तरह से बेनफिका अटैक बना रही थी मैड्रिड पे, काउंटर अटैक पे मैड्रिड खुल रही थी बेनफिका के अगेंस्ट। मुझे एक बात समझ नहीं आई इस मैच में अरबलोवा की, कि आप देख रहे हो कि उनके विंगर्स जिस तरह से काउंटर अटैक पे रन्स मार रहे हैं, जिस तरह से वो काउंटर अटैक पे जा रहे हैं, तो आपके दोनों फुल बैक्स जो हैं वो क्यों इतना ओवरलैप कर रहे हैं ऊपर। आपको पता है आप कह रहे हो ऐसे मैनेजर के अगेंस्ट जिसने इस मैड्रिड की ड्रेसिंग रूम में वो डीएनए इंजेक्ट किया है चैंपियन लीग्स में, जिस तरह से मैड्रिड लास्ट विनर परफॉर्मेंस देती है हमेशा। मूरिन्हो के अगेंस्ट आप खेल रहे हो। वो बंदा काउंटर अटैक में स्पेशलिस्ट है, हम जानते हैं। और बेनफिका जिस तरह से खेल रही थी, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय बेनफिका। मैड्रिड की सबसे घटिया परफॉर्मेंस थी सीजन की। अगर एल बसीते के बाद कोई परफॉर्मेंस घटिया थी तो ये गेम है सबसे घटिया परफॉर्मेंस मैड्रिड की। हम ये कंप्लीट नहीं कर रहे हैं सीजन में कि हमें अपनी इस परफॉर्मेंस में, इस मैच में परफॉर्मेंस बेहतर करनी है, उस मैच में परफॉर्मेंस नहीं। चैंपियन लीग बाढ़ में जाए, कोपा del Rey बाढ़ में जाए, ला लीगा नहीं खेलना है हमें। हम तो कम्पीट कर रहे हैं इस सीजन में सबसे और ज्यादा कितने पूरे परफॉर्मेंस दे सकते हैं प्लेयर्स, इस चीज में कम्पीट कर रहे हैं। एम्बापे हो, विनीसियस हो, बेलिंगम हो, वलवर्दे हो, कोई भी हो, रोड्रिगो हो, इतने सारे स्टार्स भर दिए हैं इस टीम में कि अब ये टीम किसी को पता नहीं उसका रोल क्या है। सब फैमिली एफसी बन के बस शुरू है खेलने ग्राउंड में, आए हैं सब खेलने, बस जीत जाएंगे। कुछ ना कोई कुछ कर लेगा, एम्बापे कुछ कर लेगा, विनीसियस कुछ कर लेगा। यही है फिर आपका हाल, सब आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। मैड्रिड ने मैच स्टार्ट किया था 4-2-1-3 के फॉर्मेशन पे, जिसमें हमारा डिफेंस के में
असेंसियो और डीन हाउसन की पेयरिंग थी। लेफ्ट बैक में हमारे पास करेरास, जो इस मैच में बिल्कुल ही मैं वर्ड्स बोलना चाहता हूँ जो बोल नहीं पाता। राइट बैक में हमारे पास फेदर वल्वेर्दे खेल रहे थे। मिडफील्ड की बात करें, हमारे पास डबल पिवट थी अर्दा गुलर और चौमिनी की। कैम पोजीशन में हमारे पास जूड बेलिंगम खेल रहे थे। अब तक विनीसियस जूनियर, एम्बापे और मसंत उन्होंने स्टार्ट किया था। गेम स्टार्ट हुई, बेंफिका बिल्कुल डोमिनेट कर रही थी मैड्रिड को अटैक्स पर। जिस तरह से वो अटैक्स बना रहे थे, जिस तरह से वो कर रहे थे, हाँ मैड्रिड ने एक स्कोर कर दिया था। मैड्रिड के पास लीड थी, मैड्रिड अपनी लीड नहीं रख पाई। बेंफिका ने कमबैक कर दिया आपके सेकंड हाफ तक। बेंफिका ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 या 5 बिग चांसेस बनाए थे सिर्फ फर्स्ट हाफ पे, सिर्फ फर्स्ट हाफ में। कोर्जुआ के मैसिव सेव्स थे। फेदर वाल्वेर्दे ने वो लास्ट मैन ब्लॉक किया हुआ था। इस मैच में कोर्तुआ ने 4 गोल पड़े हैं कोर्तुआ पे, 4 गोल। लेकिन उस बंदे ने इतने सारे गोल बचाए भी हैं इस मैच में। इतने मैसिव सेव्स किए थे कोर्तुआ ने इस मैच में। अगर वो सेव ना होते तो ये इजीली 6 गोल्स तो पड़ने, 6 से 7 गोल तो पड़ने ही थे मैड्रिड पे। पेनल्टी की बात करूं, पेनल्टी रेफरी ने दे दी। चलो, पेनल्टी थी या नहीं थी, मुझे नहीं लगा था पेनल्टी है। जिस तरह से वो प्लेयर गिरा है, ऑटोमेटिक गिरा है, मुझे लगा कि डाइव है। ऐसे मोमेंट्स पे अगर रेफरी चाह जाता वीएआर लेने, रिप्ले पे देख लेता वो बंदा, तो मुझे नहीं लगता वो रेफरी पेनल्टी दे देता। लेकिन वही बात आती है रेफरिंग को, क्या ही बात कर रेफरिंग पे जबकि आपकी टीम की परफॉर्मेंस ही पूरी है। हर कोई येलो कार्ड ले रहा है, हर कोई रेड कार्ड ले रहा है। आप लोग गेम हार रहे हो और आपके दिमाग में पता नहीं क्या ही ऐसी बातें चल रही हैं जो आप रेफरी के अंदर घुस रहे हो, आपको लड़ना है। बेंफिका इतनी काउंटर अटैक्स में मैड्रिड को खोल रहे थे, इतने काउंटर अटैक्स में बेंफिका जा रहे थे। काउंटर अटैक्स में जब पोजीशन ऑन कर देते बट काउंटर अटैक, और मैड्रिड बिल्कुल क्लूलेस लग रही थी। एक गोल तो असेंसियो का मिस्टेक हुआ था, बंदा स्लिप हो गया था, समझ आता है। लेकिन बाकी टीम कहाँ थी डिफेंस में? वो टीम काउंटर अटैक पे आ रही है, कोई डिफेंस पे आता ही नहीं है। कुछ प्लेयर्स आते, बाकी सारे आगे खड़े हुए हैं और कोई नहीं आता। एक बंदा उनका बेंफिका का बंदा बॉक्स तक पहुंच चुका था और उसे क्रॉस मिल रही थी और फेदर वाल्वेर्दे ने अपनी जान लगा दी थी कि वो बॉल पकड़ ले, लेकिन नहीं हो पाई। बाकी कोई आ ही नहीं रहा था पीछे। इतनी फजूल परफॉर्मेंस थी मैड्रिड की। बेंफिका ने 3-2 कमबैक कर लिया था मैड्रिड पे, तो अब वो तो बस ही पार करने वाले थे अपने। उनको बस डिफेंस ही करनी थी ना लास्ट मिनट तक, क्योंकि वो गेम जीत रहे थे, वो लीड में थे। उनको गेम तो अपनी बस, उनको गेम मिल चुकी थी अपनी, उनको बस अपने पॉइंट्स लेने थे और घर चले जाना था। और मैड्रिड लड़ रही थी कि वो गोल मार पाए। फजूल के क्रॉसेस, फजूल के शॉट्स, एक शॉट भी सही से टारगेट पे नहीं जाती। ये शॉट्स मारते हैं प्लेयर्स पर ही लग रही है बेंफिका के, कीपर तो दूर की बात है। असेंसियो का रेड कार्ड मैं कहूंगा क्या जरूरत थी? आपको पता है आप ऑलरेडी गेम आप हार रहे हो, आपको क्या ही जरूरत थी ऐसे फाउल करने की? फजूल फाउल थे, फजूल येलो कार्ड मिला असेंसियो को, डबल येलो होकर रेड कार्ड मिल गया। और हमारे पास पहले से डिफेंडर नहीं है और आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो। दूसरे तरफ रोदरिगो, जो बंदा आया, थोड़ा डिफरेंस दिखा हमें टीम में। मस्तन तो सब्स्टिट्यूट हुआ था, वे मस्तन तो को जिस तरह से आइसोलेट किया गया था इस मैच में, उस बंदे की कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। 50 मिनट पे ही मस्तन दोनों को बेंच कर दिया गया था और रोदरिगो आ गए थे उसकी जगह। चुआमनी, बेंफिका की मिडफील्ड डबल पिवट जो बन रही थी, उन्होंने हमारी मिडफील्ड को ऐसे पकड़ के रखा हुआ था, कोई था ही नहीं। चुआमनी को पकड़ के रखा हुआ उन लोगों ने। चौमनी कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो उनके उसकी जगह कामाविंगा को लेकर आना पड़ा। कामाविंगा जैसा आए, कामाविंगा ने थोड़े गेम की फ्लो को और ज्यादा तेज करने की ट्राई की, लेकिन आपके प्लेयर्स ही इतने स्लो है, इतने लेजी लग रहे थे। और मुझे एक बात समझ आती है, एम्बापे हमारे है स्ट्राइकर। एम्बापे आप क्यों पुस्केट बन के आ रहे हो? आप क्यों इतना सीडीएम की पोजीशन में पहुंच गए? आपको बॉक्स में अपनी प्रेजेंस दिखानी है, आप क्यों इतने नीचे आए हो? और विनीसियस एम्बापे जो मुझे समझ नहीं आती, आप लोग जा रहे हो, आपने पोजीशन ऑन कर दी, आपकी टीम अटैक पर है। एम्बापे को देखो, एम्बापे विनीसियस के साथ खड़ा हुआ है, एक दूसरे को पास दे रहे हैं लेफ्ट विंग पोजीशन पे, और बॉक्स में कोई भी नहीं है, खाली पड़ी हुई बॉक्स। इजीली आप लोग चैंपियन लीग के राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर लेते। फजूल के आपको 2 में गेम्स खेलने नहीं पड़ते, लेकिन नहीं, आपने मुश्किल रास्ता चुन लिया। आप अब 2 गेम्स खेलोगे, आपका गेम होगा या तो बेंफिका के से या तो बोर्डो के अगेंस्ट, वो तो हमें पता चल जाएगा।
उसके बाद आपकी मैच होगा फिर से मैन सिटी के अगेंस्ट या तो स्पोर्टिंग के अगेंस्ट। ये जो बात है ना मैड्रिड की, इसमें हमें आर्सेनल और बायर्न भी मिल सकते हैं। आर्सेनल और बायर्न जैसे टीम और इस मैड्रिड के सामने इतने ही जलील कर देंगे ना इस मैड्रिड को कि बेंफिका के सामने 4 गोल पिट कर हारे। इस टीम में कुछ भी नहीं है। आर्सेनल और बायर्न जैसे टीम हार जाए ना, मैं कहूंगा कि आराम से 5 गोल या 6 गोल शायद बार्सिलोना का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे 8-2 की, क्योंकि हम इसी चीज में तो कम्पीट कर रहे हैं। क्या और क्या होता है, वर्स्ट परफॉर्मेंस देनी है हमें इस सीजन में। चैंपियन लीग वगैरह नहीं जीतने हमें, कोई भी नहीं जीतना, ला लीगा वगैरह, कोपा डेल रे से वैसे भी आउट होंगे, कुछ भी नहीं जीतना इस सीजन भी हमें। और दूसरी तरफ हमारे मैनेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अपने प्लेयर्स को डिफेंड कर रहे हैं। हाँ, एक हद तक वो सही आपके प्लेयर्स को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन आपको प्लेयर्स को भी पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। कब तक उनको डिफेंड करोगे? जावी अलonso जब पॉइंट आउट कर रहा था प्लेयर्स को, तो जावी अलonso को हटाया गया था, क्योंकि प्लेयर्स को पसंद नहीं आया था कि जावी अलonso जिस तरह से उनको डील कर रहा था। आपने उस टाइप के मैनेजर को हटा दिया और आर्बिट्रो जैसे मैनेजर को लेकर आया, जो प्लेयर कुछ भी करे, हाँ वो मैनेजर अपने ऊपर ले लेता सब ब्लेम, और प्लेयर्स को कोई पूछता नहीं, सब ब्लेम्स मैनेजर पे। तो उसने यही कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो हुआ मेरी खुद की गलती है, मेरे खुद के डिसीजन से गलत थे, मैच हार चुके थे, प्लेयर्स की मिस्टेक नहीं करती थी मैड्रिड डिजर्व इस मैच में विन। कोई टैक्टिकल सेटअप ही नहीं थी इस मैच में कि हम बात करें कुछ। पुअर परफॉर्मेंस थी मैड्रिड की, डिस्ग्रेसफुल परफॉर्मेंस थी मैड्रिड की इस मैच में। बेनफिका, मोरिनियो, उनकी साइड डिजर्व करती थी विन करना, क्योंकि मैंने कुछ देखा उनके आंखों में कि हाँ वो कुछ जीतना चाहते थे, वो कम्पीट करना चाहते थे इस मैच में। अपने प्लेयर्स में मुझे नहीं दिखी इस मैच में, इस स्क्वाड के साथ, इस मिडफील्ड के साथ मुझे नहीं लगता मैड्रिड ज्यादातर कुछ होगी। मुझे लगता है इस सीजन भी हम या तो जल्दी खत्म कर देंगे, सब ट्रॉफी से आउट हो जाएंगे। अर्दा गुलर के ऊपर सब कुछ डिपेंडेड है कि वो बंदा करे। मैंने वही कहा था अपने पिछले वीडियोस में भी कि अर्दा गुलर उस तरह का प्लेयर है ही नहीं कि आपको ऐसे क्रूशियल मैचेस में ऐसे प्ले मेकिंग करके दे आपकी मिडफील्ड को और आपके अटैक बनाने में। वो बंदा घबरा जाता है ऐसे सिचुएशन में। आपको एक प्रॉपर डीप प्ले मेकिंग मिडफील्डर की जरूरत है। कब तक ऐसे करेंगे कि ये वो कर देगा वो कर देगा। फेदे वालवर्दे मिडफील्डर है, उसे राइट बैक पोजीशन में फेंक दिए। हमारे पास 2 राइट बैक है। ट्रेंट जो इंजरी उसको होती है, 2 मैच खेलता है इंजर्ड हो जाता है। कब उसकी वापसी होगी? कब इस टीम की इंजरीज की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी? कब प्लेयर्स रिटर्न करेंगे? कब हमारे डिफेंडर्स जो है, टॉप डिफेंडर है हमारे पास, वो कब बैक आएंगे? कब फिर से आएंगे? इधर मिलता को क्यों बार बार इंजरी हो रही है? रोड्रिगर की क्यों इंजरी हो रही है? डेविड अल्बा भी वापस आए हैं, डेविड अल्बा आते हैं, डेविड अल्बा को भी फिर से इंजरी हो जाती है। मुझे लगता है मैड्रिड बोर्ड या फ्लोरेंटिनो पेरेस ने इस टीम को, इस ड्रेसिंग रूम को बिल्कुल ही लूज रखा हुआ है। जिस तरह से पुराने हमारी टीम होती थी, रोनाल्डो हो या रामोस हो, उनको टाइट रखा जाता था, उनमें इनसे ज्यादा ईगो थी, और लेकिन पता था उनको कि उनकी ईगो को कैसे यूज करना है टीम की परफॉर्मेंस के लिए। उनकी ईगो को यूज किया है सही तरीके से, तो हम रिपीट करके आए थे, तो मैड्रिड रिपीट जीत चुकी थी चैंपियन लीग की। लेकिन इन प्लेयर को इतने फ्री कर दिया है ना कि ये ऐसे हैं, इनकी परफॉर्मेंस ऐसी है, हर मैच में ह्यूमिलिएट हो जाती है मैड्रिड। बिल्कुल डिजर्विंग थी बेनफिका। कांग्रेचुलेशंस टू मूरिन्हो एंड बेनफिका।